कहीं भी आप पूरा इंडियन हिस्ट्री को आप स्टडी करो, हमारे खून में हमला नहीं है, लेकिन युद्ध तो हमें भी लड़ने पड़ते हैं ना शांति की खातिर। सारा कश्मीर हमारा है, शुरू से हम कश्मीर कहते हैं हमारा है। तो अब तो बढ़िया मौका था जब कुर्बानियां हो रही थी, थोड़ी और हो जाए। अभी आप जानते हैं कश्मीर युद्ध में हमारे कितने लोग मारे जा चुके, गिने गिनाए बता रहा हूँ मैं तो। बिना युद्ध के, बिना कोई युद्ध लिए और प्रॉक्सी वार चल रही। 45,000 और सोल्जर्स हैव बीन ऑलरेडी किल्ड एंड मोर देन 1 लाख पीपल। ये सरकार जो है बड़ी बड़ी दिव्य आग तीरी लगातार, लेकिन इसने आखिर किया क्या? एक ट्रम्प जैसे, हम कहते हैं तीसरा आदमी की मध्यस्थता नहीं चाहिए, हम दोनों निमट लेंगे। ट्रम्प ने हुक्म करा, हमारी गवर्नमेंट का कैरेक्टर देखिए ना आप। सच्चाई है कि बेहद कमजोर प्रधानमंत्री की बेहद कमजोर सरकार है। तो क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक जानी चाहिए थी? और जानी चाहिए थी, ये जाएगी तभी है कि ये कश्मीर हल होगा, नहीं तो किलिंग्स रहेंगी, प्रॉक्सी वार जारी रहेगा। पाकिस्तानी मिलिट्री की जब तक कमर नहीं टूटेगी जैसे बांग्लादेश में टूटी थी, फिर तो ठंडे पड़ गए थे ना शिमला समझौते किए ना, हाथ जोड़ के आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो। टाइगर नियाजी ने सरेंडर किया था, जो हीरो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। बहुत से ब्लेंडर तो इंदिरा गांधी ने भी किए, क्यों कौन नहीं करता, बड़ा आदमी करते ही ब्लेंडर। जैसे इमरजेंसी उन्होंने थोपी हम पे, कई सारी गलतियां उन्होंने कश्मीर में भी की। फारूक की सरकार गिराई थी, लेकिन इंदिरा गांधी एक बहादुर शख्सियत थी। जो इंदिरा गांधी की नहीं चली ताना चाहिए तो इनकी क्या चलेगी? वो तो 130 साल पुरानी पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। जब उसकी नहीं चली तानाशाही, जब हमारी रगों के अंदर डेमोक्रेसी घुस चुकी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, आप जरा सी की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप किसी के खिलाफ FIR कर दी तो मुकदमा चला देते हैं। तो गहरा संतोष लोगों के मन में है। सोने का पिंजरा हो तो भी उसमें पक्षी जो है वो आनंदित नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता, भले उसे कितना भी अच्छा भोजन कराया जाए। तो आपके हिसाब से मेरठ से क्रांति होने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या थे? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो था वो किसान असंतोष था। ये जो सोल्जर जिन्होंने रिबेल किया, ये किसानों के बेटे थे। देश की आज़ादी का जज्बा तो था ही, वो तो पूरे देश में ही था, लेकिन जो अपनी आर्थिक दुर्दशा थी उसने उसमें आग में घी का काम किया। अगर आम आदमी की भूमिका को आप नहीं उजागर करेंगे तो आप आधा अधूरा झूठा इतिहास लिख रहे हैं। अगर कोई साधारण भाषा में समझना चाहे तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहे हैं या जो वहाँ नुकसान हो रहे हैं वो भारत को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि हम पैलेस्टीनियन को हुकूमत दिलाना चाहते, सॉवरेन पावर। शुरू से हमारी नीति थी कि इनको भी न्याय दो। भाई आपने 45% कहा था UN ने, आपने दिया नहीं अब तक। क्यों नहीं दिया भाई आपने? आपने उनका जो रासा था वो भी छीन लिया। सिर्फ 15% उनके पास भूमि है, जिसका सब कुछ छीन लेगा बगावत तो करेगा ही वो, मर जाएगा या मारेगा। कश्मीर की समस्या ये है कि या तो कश्मीर उसका है पूरा या तो हमारा है। कश्मीर का जो डिवीजन है ना, जिसे आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ये कोई डिवीजन ही नहीं है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट ब्लंडर कमिटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द हिस्ट्री। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सारे बढ़िया काम किए, लेकिन बड़े लोग बड़ी खताएं करते हैं, वो बड़ी खताएं बड़ी बन जाती है। मनमोहन सिंह के समय में हम तो थे सरकार में, 10 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, हल्ला नहीं मचाते थे, क्योंकि वो प्रॉक्सी वार लौटे थे, हम भी लौटे थे प्रॉक्सी वार। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो टेररिज्म है ये स्पॉन्सर्ड बाय और एडेड बाय पाकिस्तान आर्मी है। वहाँ की आवाम हमारी दुश्मन नहीं है, कोई मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, कोई पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है वहाँ की तानाशाह फौज, क्यों रूल करती है, के बाद सारी दौलत है पाकिस्तान की। जिसने पिछले 55 सालों में सारी दौलत पाकिस्तान की चढ़ा गई है। 70% कैपिटल है उनके पास, फौज के पास। मैं भी कश्मीर ऑपरेशन कर रहा हूँ, ब्लैक कोबरा में, थोड़ा मेरा भी तजुर्बा है। JKL ने सरेंडर कर दिया था, इसके बाद सारी कमान हिजबुल मुजाहिदीन के हाथ में आ गई। हिजबुल मुजाहिदीन तो कश्मीर का विलय करना चाहता पाकिस्तान में। सैयद अली शाह जिलानी के चेले, दो थी, एक थी प्रो इंडिया, एक थी प्रो पाकिस्तान। एक JKL इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहती थी, तो पूरा सपोर्ट हिजबुल को मिला। हिजबुल के बड़े दुर्दांत लड़ाके थे, बड़े क्रूअल और इस्लामिक फैनेटिक्स आप कह सकते हैं, धर्मांध। तो उनसे बैटल बड़ी मुश्किल थी, लेकिन वो युद्ध हमने जीता बहुत हिम्मत के साथ। एक और बड़ा सरेंडर हुआ जिसमें कूका पारे नाम का एक बहुत बड़ा गुरिल्ला लीडर अपनी कई हजार गुरिल्लों के साथ सरेंडर किया। यासिन मलिक ने भी कई हजार गुरिल्लों के साथ सरेंडर किया था। ये बिग सक्सेस मिली ऑपरेशन ब्लैक कोबरा की उपलब्धि है। किसका दिल बदलने चलो, ये भी हमारे मोदी जी नवाज शरीफ के बिरयानी खाने चले गए थे मत्था टेकने, देखा नहीं क्या अंत हुआ। अटल बिहारी की उस यात्रा का क्या अंत हुआ? करगिल हुआ ना, मुशर्रफ सत्ता उलट गया। तो हर बार हमें नाकामी मिली है, क्योंकि जब भी हमने सोचा है कि हम समझौता कर लें वहाँ की सरकारों से, तो उल्टा हमें करगिल मिल गया, कभी कुछ मिल गया हमें तोहफे में उल्टा। या मुशर्रफ साहब को बुलाया आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी ने,
ये टोटल फेलियर पॉलिसी। तो आप युद्ध और शांति को किस तरह से देखते हैं? देखो युद्ध जो है वो बहुत ही खराब बर्बरियत मानता हूँ मैं इस युद्ध को। छोटे से सवाल का जूम के फैले जाल का हिंसा के इस हाल का जवाब दो। दुनिया वालों, तुमने विजेताओं को देखा, देखा न मरते जवानों को, देखा नहीं इंसानों को, बनते कब्रिस्तानों को, तुमने विजेताओं को पूछा।